खदीजा कहते हैं नुमान बेग, आप लोगों की मुझे अभी तक असाइनमेंट नहीं शेयर हुई, जो आप लोगों की असाइनमेंट है। कमेंट करें बेटा, अगर आप लोग बोल रहे हैं प्लीज कमेंट करें। नुमान, खदीजा, जांच कर। नहीं है, मैं दोबारा मैसेज करवाता हूँ। नुमान बेटा, नुमान बेग, आवाज आ रही है आपको? मैं वही देख रहा हूँ। दीजिए आप। हाँ 47 है ना आप लोग ग्रुप? किया ना, कौन सा किया आपने? हाँ ये वाला ठीक है। और ये लिंक भी याद रखो, ये लिंक ही हमेशा ही मेरा ये वाला लिंक होता है। अच्छा खदीजा, आपकी असाइनमेंट मेरे पास आ गई है। अली आप भी दिखाना अपनी असाइनमेंट। अली, खदीजा आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, मेरे पास एक्सेस नहीं है आपकी असाइनमेंट की, देख रहे हो? ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है, तो आपकी असाइनमेंट में बस है नहीं। आहद, सफ्तर, आपकी भी असाइनमेंट नहीं शो हुई मुझे अभी तक मिली। और एक और बच्चा था जिसकी असाइनमेंट नहीं कल मैं चेक कर पाया था, मुतीब था। अच्छा मसाउद, आप दोनों की असाइनमेंट आप ही शो कर दो मुझे। बच्चे आहद आपकी भी नहीं शो हुई मुझे, और सफ्तर आपकी भी नहीं हुई। कुछ अच्छा ना लगे तो मैसेज कर दो। अच्छा ये है लग्जरी कार ब्रांड्स इन दी वर्ल्ड, वाह लग्जरी, वेरी गुड। टेस्ला, वॉच। वालेकुम सलाम अमान, कहते हैं प्लीज प्लीज किसी को 10 फ्लोर भेज दो, ये मैं कहते हैं वो लीड खराब हो गई है शायद से। हाँ वो उसमें ना स्पार्क वो निकल रहा है, स्पार्क निकला है। नहीं एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन लीड उसमें स्पार्क निकला।
जी जी, थैंक यू मिस्टर। अच्छा, तुम्हारा 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 अली अच्छा है, तुमने आउटबाउंड लगाया हुआ, इमेजेस लगाए हुए, इंटरनल लिंक लगाए हुए, टेक्स्ट लेंथ अच्छी है, एसईओ विड्थ अच्छी है। तुम्हारा इमेज के अंदर की फ्रेज नहीं आ रहा। इमेज के अंदर की फ्रेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने इमेज के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट नहीं लगाया हुआ। इमेज के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट लगता है आपका, वो लगाओ। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ उसने बताया हुआ है इज टू शॉर्ट, अगर आपकी 120 कैरेक्टर से भी कम है, इसको ठीक कर दो। बकाया वो कह रहा है नो फोकस की वो सेट, आपने की फ्रेज नहीं बताया अपना, ये देखो। ये फोकस की फ्रेज मतलब बताओ, आपके सारे पॉइंटर ग्रीन है, आपके सारे ग्रीन है, आपने सिर्फ यहाँ पे फोकस की फ्रेज नहीं डाला हुआ अपना, इसकी वजह से वो पकड़ नहीं पा रहा कि आपका आंसर है। कैसे? लक्ष्य फोकस की वर्ड नहीं रखना चाहिए, ये वन वर्ड पे है। मैंने हमेशा कहा था लॉन्ग टेल रखते हैं, ये शॉर्ट टेल है। लक्ष्य कार कर लो चलो, इतना लक्ष्य कार कर लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य कार इन दी वर्ल्ड मुझे नहीं पता स्पेशली ये कहीं पे यूज किया है या नहीं किया अभी तक। देखो मैंने अभी सिर्फ डाला ही है आपका फोकस कीवर्ड, उससे रेड से उसको कर दिया। अब मेरे को हाथ लगाना है ज्यादा, मैंने कहा कि मुझे पलटना पड़ेगा। वो ऐड करना, वो तो कर दिया यार मैंने। हाँ, नहीं यहाँ से केबल वो है खराब। ओ ये स्विच खराब, एलसीडी का। हाँ लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ना इलेक्ट्रिशियन, वैसे पंखे वजीद है, कमाल है। ये लो आपका भी हो गया, ग्रीन हो गया, पहले से मेटिस्ट्री वाली, हाँ तकरीबन सारे हो गया। वो ये होते हैं फेसेस होते हैं आपके, ये देख लो, अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये देखो, हाँ ये देख लो, हाँ ये स्माइल का आ रहा है, पहले रेड था तो अब ये ग्रीन हो गया आपका। मैंने अभी से फोकस की फिर आपका कीवर्ड डाला है लक्ष्मी कार का, और मैंने आपके से मेडिटेशन डाली है, वो ग्रीन हो गया। अब वो कुछ चीजें और बता रहा है, लेकिन वो भी डाल दो, वो डाल के आप सारे पॉइंट्स आपके भी ग्रीन है। और आपने आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है, आर्टिकल में मतलब ये है कि आपका आर्टिकल दिखने में बहुत अच्छा है, पिक्चर्स बहुत अच्छी लगाई हुई है आपने, बड़ा अट्रैक्टिव आपका है, और आपका टॉपिक भी लक्ष्मी कार ब्रांड्स इन दी वर्ल्ड। हाँ ठीक है, ओवरऑल ये ठीक है। मुझे लगता है इन टाइम में थोड़ी डिटेल मिसिंग है, मगर देखिए क्योंकि आपका पहला था तो मुझे इतना बड़ा मसला नहीं है, ये अच्छा लिखा हुआ इंशाल्लाह, ये मुझे यकीन है पूरा। मसाउद आप और बच्चे ऑनलाइन, आप लोगों को मुझे किसी की असाइनमेंट नहीं मिली, ना अरफा आपकी मिली, ना आपकी सफ्तर आपकी मिली, आहद आपकी भी नहीं मिली, किसी की भी नहीं मिली, और तुम लोग गायब हो। तुम सबकी मैं आई लगा रहा हूँ, मैं इतना बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए ना, मैं सबकी आई लगा रहा हूँ, किसी की मैंने अभी तक प्रेजेंट लगाई। खदीजा की मिली है, जो बच्चा ऑनलाइन है मुझे खदीजा लड़की की मिली है, बकाया मुझे किसी की मिली नहीं है। मिसाल की वो योश वाली एसईओ कितनी अच्छी है इसकी, देखिए इसकी योश वाली एसईओ कितनी अच्छी है। हाँ वो मिसाल देखते पर वो देखो इसकी, और ना दूसरा ये है, आपने आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है, आपने अनबाइट सर्च इंजन आपने बताया, सर्च इंजन फ्रीलांसिंग। क्या नहीं हो रही? यूट्यूब की एम्बेडेड वीडियो। अच्छा यूट्यूब की एम्बेडेड वीडियो, ये किधर है, वर्डप्रेस लिखा हुआ है ये? अच्छा ब्लॉग उस पे लिखा हुआ है ना, गूगल डॉक। उसने आपसे कोई बात की है, रिप्लाई कर, तो वो कह रही मुझे ईमेल दे दे, हाँ वो आपने ईमेल आईडी मांग दी, आपको कह रही आप मेल कर देते हो, ऐसा कोई मसला नहीं। आप बेटा चैट भेज दो ऐसा, ये जो गूगल मीट का चैट है ना, आप लिंक भेजो, जैसे ये खतीजा ने भेजा है। और आप सब लोग फिजिकल आया करो, मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि फिजिकल कोशिश करो, सब लोग फिजिकल आया करें। अच्छा बस मसाओ दिए करो।
हाँ वो तो है अली। मसऊद ये है कि आपकी रीडेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ, आपने पैराग्राफ लंबे लंबे लिखे हुए हैं, पैराग्राफ को तोड़ दो, आपका आर्टिकल बड़ा प्यारा बन सकता है। आपने अच्छी इमेज का साइज लगाया हुआ है, आपने गेट 50 के पर मंथ में, आपने टॉपिक बड़ा अट्रैक्टिव लगाया हुआ है। गेट 50 की है वाकई में, अगर मैं भी हूँ मैं भी लिखता चीजें, ये बड़ा अच्छा टॉपिक बनाया हुआ है। बस आपने रीडेबिलिटी थोड़ी ज्यादा कर दो इसकी, पैराग्राफ तोड़ो, डिफरेंट पैराग्राफ थोड़े बड़े बड़े आपके, इनको तोड़ो, यूज एसईओ जाकर चेक करो, आपकी कीवर्ड भी सब कुछ सही है तो बहुत अच्छा। बल्कि मैं आपको कहूंगा कि इसको जाके ब्लॉगिंग में पब्लिश कर दो। हाँ कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं है तो तोड़ो ही दो, ट्रैफिक कितनी आ रही है, चलो आ जाएगी। अच्छा हाँ, चलो सैरिश तो है ही नहीं, सैरिश आई नहीं, अब आइए, बल्कि वो सैरिश ने हाथ खड़ा किया हुआ। जी सैरिश, आपके कोई सवाल है तो बता दे। देखो एक और चीज है, मैंने आप लोगों को ये बार बार बात करता हूँ, मैं हमेशा ये करता हूँ, देखो मुझे आप फर्क नहीं जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन आओ, यहाँ पे आओ, जैसे मर्जी आओ, लेट आओ जल्दी आओ, जैसे मर्जी आप आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मेरा पैसा उसी वक्त मैं चार्ज करने लग जाता हूँ इन लोगों को, जब मैं इस कदम या फिर आठ में कदम रखता हूँ, मेरा पैसा चार्ज होने लग जाता है इनको। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मेरा पैसा मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है उसको। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को कहता हूँ क्योंकि मैं पैसे कमाने का मेरा मेन पर्पज है ही नहीं, पढ़ाना मेरा मेन पर्पज पैसे से नहीं है। मेरा मेन पर्पज है आप लोग डेवलप हो जाओ। इसलिए आपको अपार्ट फ्रॉम सिर्फ इसके वर्डप्रेस के अलावा भी मैं आपको मल्टीपल जगह और बताता हूँ जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस चीज के लिए बता रहा हूँ तो क्योंकि आप लोग काम कर लो। आप जब ऑनलाइन पे जा रहे होते हो, ऑनलाइन पे आपको ठीक है, आपके पास एक फैसिलिटी फैसिलिटी आपकी है, वो आप फैसिलिटेट हो सकते हो चीज से। लेकिन मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करता, तुम इधर बैठे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अटेंशन लेके आ सकता हूँ अपने पास आराम से, मैं देख रहा हूँ एक बच्चे को कौन सोने की कोशिश कर रहा है, कौन जाग रहा है, कौन सब कुछ कर रहा है, मैं ऐसे चुटकी में आपको अटेंशन लेके आ सकता हूँ। लेकिन अगर आप तुम वाकई में सो गए या कुछ भी तुम जो वहां पर हो रहे हो ऑनलाइन में, मुझे कुछ नहीं पता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों का नाम पुकार रहा होता हूँ, वो चीजें एक तो नाम मुझे याद हो रहे होते हैं आप, दूसरा मैं आप लोगों को देख के याद रहा हूँ। शुक्रिया अली। मतलब ये मल्टीपल चीजें हैं आपकी जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन जाते हो, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हो। जैसे मुझे आधे बच्चों की तो ऑनलाइन की जितने सारे बच्चे हैं, मुझे अभी तक किसी की असाइनमेंट नहीं मिली, सिर्फ खदीजा की असाइनमेंट आई है, और वो भी खदीजा लड़की को मैंने आज तक भी देखा ही नहीं है। नहीं मतलब वो नहीं है, आपकी है, मैं आपको रोकू टोकूंगा नहीं, क्योंकि आपकी टोटली आपकी मर्जी है। नहीं ये फिजिकल आया ताकि आप अपने इल्म का थोड़ा बहुत, मेरे इल्म का ना फायदा उठा सकते हो, मैं आपकी प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ, मैं आपकी एरर रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर गलती से इंटरनेट गया, जो भी कुछ हुआ, आपको लोगों को इश्यू होगा होगा, जो भी होगा, नहीं नुकसान किसका होगा, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे, क्लास तो चार्ज होगी। बच्चे ही कहते हैं अमार, इसकी ये खराब टूटी है, देखो ये टूटी है, हाँ ये इशू है। क्लास के बाद नीचे है क्लास हुई, क्या नहीं एक मिनट इसको, क्योंकि डायरेक्ट कर दो। इसमें लगाना, वो तो ऑन होगा, इसमें लगाना है, बंद है। अरे बात है।
हाँ बशर मुझे आपकी भी असाइनमेंट मिल गई थी, आपकी भी असाइनमेंट देख ली मैंने। हाँ आ गया हो। थैंक यू मास। क्या? अच्छा, अभी तक, अभी तक कहते हैं कोई आप लोगों का, अब ये आपका ऑन पेज था। ऑन पेज में हम लोगों ने ऑन पेज में चीज पढ़ी, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमने एलएससी पढ़े, एलएसए क्या होता है। अभी लैपटॉप छोड़ दो, अभी तुम्हें लैपटॉप की जरूरत नहीं है, थोड़ा करो, नोट पेन निकालो सब। हाँ जी, जरूरत नहीं लैपटॉप की। हाँ, क्या जी रखी है असाइनमेंट? चलो मैं क्लास से बात आपका देखता हूँ, पढ़ना था, ठीक है, मैं 1 मिनट बताऊँ। गाली समझो। हमने अभी डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ ऑन पेज आपका होता क्या है, कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन समझी, कीवर्ड की उसको ऑन पेज ही कहते हैं। हमने ऑन पेज में बात बड़ी डिस्कशन की थी कि ऑन पेज उसको कहते हैं, वो काम को कहते हैं जो आपने वेबसाइट पे कर रहे होते हो, ठीक है, और ऑफ पेज होते हैं जो किसी और की वेबसाइट काम कर रहे होते हो। और टेक्निकल एसईओ होता है जो कि आप अपनी ही वेबसाइट की कोडिंग में जाकर काम कर रहे होते हो, उसको हम लोग टेक्निकल एसईओ कहते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। हाँ वर्डप्रेस में टेक्निकल एसईओ होती है आपकी। उसके अंदर उसको हम लोग जब टेक्निकल एसईओ जाएगा उसमें कोडिंग दिखा हुआ वर्डप्रेस के अंदर पूरा सेक्शन होता है कोडिंग का, हम जाकर उस कोडिंग को शेड्स पे आते हैं, ये वर्डप्रेस इटसेल्फ कोडिंग में बनी हुई है। अच्छा, अगर बात हम लोग करते हैं अभी ऑन पेज के अंदर, ऑन पेज के अंदर हमने सीखा कीवर्ड क्या होते हैं, हमने एलएसी सीखे, हमने इसके कॉन्सेप्ट समझे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है और किस तरह आप फोकस कीवर्ड चूज करते हो, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, वॉइस टेल, हमने कीवर्ड टाइप समझ ली, नंबर ऑफ कीवर्ड समझ लिए, कीवर्ड निकालते क्या है, टूल, ये सब कुछ समझ लिया। ऑन पेज के अंदर कंटेंट के अंदर कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किस तरह से करते हैं, योस्ट के थ्रू हमने ये चीजों को देखा, हमने करने के लिए रीडेबिलिटी किस तरह बढ़ाते हैं, किस तरह अपना कंटेंट को बढ़ा सकते हो आप लोगों को, ये चीजें हमने डिस्कस की। जो कि आप रीडेबिलिटी, जो कि आप पैराग्राफ को शॉर्ट में कर रहे हो, 3 लाइनों में पैराग्राफ कर रहे हो, 20 कैरेक्टर में वर्ड को कर रहे हो, सेंटेंस को कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी रीडेबिलिटी एनहेंस करती है। और एसईओ ऑप्टिमाइज आपका कंटेंट जो आपने अभी सब लोगों ने जो कि अपने ज्यादातर कंटेंट को ग्रीन किया हुआ है योश में, वो आपका सारा कंटेंट इशारा देता है इस बात का कि आपका कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज है, ठीक है। हमें सारे पढ़े कि फोकस कीवर्ड अगर चूज कर लिया उसको कहाँ का डालना है कंटेंट में, ठीक है, H1 में होना इंपॉर्टेंट है, आपकी ये मल्टीपल चीजें होना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है, जाओ जाके अपने आर्टिकल, जिनके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे जाके काम को पब्लिश करे, जो लिखे आपने आर्टिकल। और जिनके पास अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, जो ब्लॉगर का अकाउंट है, याद है मैं शुरू में बनवाया था, आपको बनवाया था, उस पर जाके पब्लिश करें, जिसके पास नहीं है वर्डप्रेस का। ऑब्वियसली मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप लोगों का पर्पस है कल को कोई ऐसा काम करने का, वर्डप्रेस पे काम करने का, आप कहते हो मैंने चीज बेचनी है, या मैं मल्टीपल यहाँ पे लोग थे, मतलब उनका मुझे पता चला था कि उनका बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ एज इलेक्ट्रिशियन, मल्टीपल चीजों का जो बिजनेस है, ऐसे कोई है तो मैं कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ आप जाओ वर्डप्रेस पे करो और उस सर्विस को जगह बेचो, ठीक है। और हम उसी सर्विस को रैंक करवाएंगे, कहते हैं बेटा, नाम क्या बात, हाँ सोहेल अभी लैपटॉप छोड़ दो, अभी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, नोट पैड लो, नोट पैड में लिखो, ठीक है। जो भी सारी चीजें आपकी उसमें जाके उसको वेबसाइट बनाओ और उसी को हम रैंक करवाएंगे गूगल में, आपके इन दी एंड ऑफ द बैग हम लोग उसी टॉपिक्स को रैंक करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब भी गूगल पे आपके कोई बंदा कोई भी कीवर्ड लिखता है तो उस कीवर्ड के अंदर अगेंस्ट पे आपका शो हो रहा हो, ठीक है, हम उसी को रैंक करवाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ ब्लॉगर में जाकर पब्लिश करो या अपनी वर्डप्रेस से वर्डप्रेस पब्लिश करो। सबने डोमेन बाय की है, कोई डोमेन होस्टिंग बाय की है किसी ने?
डोमेन बाय नहीं हो रही, चलो वो इशू को देख लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने डोमेन देखनी है, बाय करनी है, वो जाए, सिंपल आप GoDaddy पे जाओ, GoDaddy पे जाने के बाद अपनी डोमेन वो बाय आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कौन सी ये क्या एंड तो वो इंडिविजुअली आपका इशू है, वो तो इंडिविजुअली देख लेते हैं उसमें है क्या इशू क्या है। अगर कार्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कार्ड वगैरह का मसला ये होता है कि कार्ड के अंदर आपकी इंटरनेशनल बैंकिंग होती है जो आपको ऑन करवानी पड़ती है कॉल करवा के। ज्यादातर जो है, बहुत शुक्रिया अली। इसने असाइनमेंट अच्छी की हुई है, हाँ इसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकता, कभी कभी शौकत है तो समझ नहीं आ रहा जो इसको हाँ बोल रहा है। फिर मुझे इसकी असाइनमेंट देख के हुआ कि नहीं जो समझ आ रहा है, बच्चे को बड़ा अच्छा काम किया होगा, ये चीज है। लेकिन क्या आपने अगर करनी है आपको इंटरनेशनल बैंकिंग अपने वो अगर आपको ये नहीं पता ऐप इस्तेमाल कैसे करते हैं, वैसे तो आपकी ऐप के अंदर बैंकिंग को ऑनलाइन करने के लिए वो दो ऑप्शन होती है आपको दिखाई देगी, एक होगी इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन और दूसरी होती है ई-कॉमर्स ट्रांसैक्शन। ये दो ऑप्शन होती है। नहीं आप लोग आप कौन सा बैंक है आपका? स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे बल्कि इवन तक मैं आपको खुद बताऊं, मुझे नहीं पता था कि एमसीबी, मेरा एमसीबी है, एमसीबी है, एचबीएल है, एचबीएल को जो पता था, एमसीबी मुझे ये नहीं पता था कि एमसीबी में हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऐप के थ्रू ऑन करवा सकते हैं। मैं हमेशा कॉल करवा के करता था, फिर मुझे सेल्स सपोर्ट ने बताया कि इसकी ऐप के अंदर ही जाके हो जाती है, और आपको पता है आप बैंक को कॉल करो तो आपका पूरा बैलेंस खत्म हो जाता है जो भी आप चीजें। तो ये होता है, अगर नहीं है तो उन्हें कॉल पूछ लो कि हम लोग करवाते नहीं करवाते, वो हो जाती है। अब मर्जी होती है, तुम उनको कह सकते हो कि मैंने 24 घंटे के लिए करवानी है, मैंने घंटे के लिए करवानी है, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है आप वो करवा लो, तो आपका ऑनलाइन कार्ड एक्सेप्ट होने लगेगा, वरना आपका ऑनलाइन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये होते हैं आपके चीजें इन टर्म्स ऑफ अगर आपने कोई भी चीज बाय करनी है। क्लियर? यहाँ पे आपका ऑन पेज आपका तकरीबन क्लियर हो गया, हमने स्लग पढ़ लिया, स्लग भी आपका क्लियर हो गया, स्लग क्या होते हैं, जो पेजेस होते हैं वो चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अभी तक इसमें कोई इशू है क्योंकि आज से आपको ऑफ पेज स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि अब तीनों चीजें तीनों से बहुत मुख्तलिफ है। अभी तो ऑन पेज की आपने अभी एक चीज की है, अभी ऑफ पेज टोटली डिफरेंट आएगा, और ऑफ पेज बहुत लेबर इंटेंसिव है, वो चीजें बहुत इजी है लेकिन लेबर इंटेंसिव बहुत है। क्लियर? इसमें कोई चीज कंफ्यूजन लाइबा तुम्हें अनिल आपको, आपको सोहेल, आपको मुहसिन, हसन, मसाउद? हाँ हाँ एचटीटीपी से एचटीटीपीएस में कैसे कन्वर्ट करें? क्लाउडफ्लेयर तो फ्री में दे रहा है, वो हाँ, डोमेन भी दे रहा है, हाँ, सब डोमेन भी कैसे करें जब हमारे पास डोमेन ना हो, सब डोमेन हो? सब डोमेन आप उसी से बात करो जहां से आपने डोमेन बाय की है ना, उन्हीं को बोलो कि आपका एसएल नहीं है, वो एसएल आपको बाय करके दे देंगे। तो वो टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा, वो तो देखो ना फ्री दे रहा है ना, फिर तो वो आपको फ्री में वही क्लाउडफ्लेयर को 24 वो घंटे कर ले। देगा। अगर आप लेते हो जैसे आप एक GoDaddy है, आप GoDaddy से, आप GoDaddy, ब्लू होस्ट, मल्टीपल है जो जहाँ से डोमेन मिल सकती है, आप इनसे लो, ये फौरन आपको एक्सेस देते हैं, फौरन इनकी सपोर्ट बल्कि एक दिन में आपको रिप्लाई देती है, बल्कि लाइव चैट है, लाइव चैट का ऑप्शन तो आपके पास फौरन रिप्लाई देता है आपको, तो वहाँ पे जो वहाँ पे जाकर आप आराम से चीजें कर सकते हो, मर्जी आपकी क्या आपने करना किस तरह से। सर ऑफ पेज लाइव नहीं जाता, ऑफ पेज भी लाइव होता है, ऑफ पेज का देखो ना, सर इसका नाम ऑफ पेज है। ऑफ पेज होता है कि देखो बैकलिंक्स आपके ऑफ पेज को अगर इन टर्म्स ऑफ मैं नोट करता हूँ, मैं ये बड़ा बोलता हूँ इन टर्म्स ऑफ, है ना, मैं नोट किया, मैंने 3-4 मतलब इसमें लिखा। शुक्रिया बच्चे। वो मुझे इसका सिनोनिम क्या है इन टर्म्स ऑफ, कोई सिनोनिम है कोई इसके अलावा जो वर्ड बोलता हूँ? हाँ, शुक्रिया जरा। अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के इंस्टेड ऑफ ये आपका क्या कहते हैं ऑफ पेज का बैकलिंक की बात है, अगर हम लोग ऑफ पेज की बात करते हैं तो बेटा इसमें ऑफ पेज का मतलब ये है कि आप दूसरों की वेबसाइट जाकर काम कर रहे हो, दूसरों के हाँ इंस्पेक्ट टू, अगर इंस्पेक्ट टू अगर हम लोग बात करते हैं उसकी बैकलिंक ऑफ पेज का मतलब ये है कि आप दूसरों की वेबसाइट जाकर काम करो। ऑन पेज का मतलब होता है, अब मुझे स्पेशली नहीं पता इसको ऑफ पेज नाम क्यों रखा, ऑफ पेज का मतलब क्यों है एज ए लेकिन इसकी बेसिक रीजन ये होती है, और ऑन पेज में अपनी ही वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे देखो, आपने अभी अभी देखो ऑफ ऑन पेज की बात अगर आप देखो, ऑन पेज में जितना सारा कंटेंट लिखा है, अब वो कंटेंट पब्लिश कहाँ पे करना है आपने,
अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप अपना बेशक ब्लॉगर पे करो, जाके आप उसको पब्लिश, जो ब्लॉगर पे आपकी अपनी डोमेन बनी हुई है वहां पे पब्लिश करो, बेशक अपनी वेबसाइट में पब्लिश करो, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाओ वहां पब्लिश करो, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपकी अपनी ही वेबसाइट जाकर पब्लिश होगा। ये चीज हम लोग, एक चीज इसमें आपको अभी हम लोग बैकलिंक पढ़ेंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग, उसमें भी हम लोग करते हैं काम, लेकिन वो चीज डिफरेंट है, वो पढ़ेंगे जब समझाएंगे। क्लियर? किसी के सवाल तो नहीं? मेरे ख्याल से आप लोगों के ऑनलाइन में कोई सवाल नहीं। हाँ पूछो अली। वो देखो, ये मैं आपको बताऊं, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये आपकी नहीं, ये हमारे कल्चर में मैं इस स्टेज पे आके भी कभी एक बार लोगों से सवाल नहीं कर पाता। हालांकि जो मेरे से होते हैं, जो मेरे मेंटर है, इंस्ट्रक्टर्स है, जो सारा कुछ है, जिनसे मैं चीज अभी तक समझ रहा हूँ, मैं उनसे कभी एक बार सवाल नहीं कर पाता। लेकिन अली बहुत अच्छी, मैं ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैं अभी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, सबकी जिसको सवाल पूछते हैं। अरबी की कोटेशन है, मुझे अरबी आती नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका मफहूम बता देता हूँ कि सवाल आधा इल्म है। और आज मैं आपको ये डॉक्टर इसरार साहब की मस्जिद में, अगर आप लोगों में कोई इधर आसपास रहता है तो डॉक्टर इसरार साहब की मस्जिद में बयान होते हैं, वैसे वो पूरा करवा रहे हैं, तो उसका लेक्चर मैंने लिया था कि सवाल करने वाला के कंपैरिजन टू सवाल देने वाले से ज्यादा इल्म रखता है। क्या अली बताना? इसकी शक्ल देखिए बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बल्कि मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, इसको अकेले ही समझ आ गया। सुहेल देख रहे हो ना, नो फोकस। कहने का मकसद यह है कि सवाल पूछने वाला एज कंपेरिजन टू सवाल देने वाले से ज्यादा अक्लमंद होता है, क्योंकि सवाल देने वाले को ये पता ही नहीं होता है कि सवाल पूछना क्या है, और उसका सवाल का इल्म ये भी नहीं पता होता कि इसका सवाल का जवाब होता क्या। मुझे आप लोग जो पूछ रहे होते हो, अक्सर औकात तो मुझे पता ही नहीं होता। अभी मेरी पहली क्लास में किसी ने एंकर टेक्स्ट पूछ ली मेरे से, एंकर टेक्स्ट क्या होता है? वो एक लिंक लिंक जो लगाते हो ना आप लोग, इंटरनेट लिंक, और जो उसको कहते हो, उसको हम लोग एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं टेक्निकल जुबान में। वो कह दिया और मैं भूल गया बस कि वो क्या था, लेकिन मुझे मौके पे याद नहीं है, लेकिन चलो पता चल गया वो चीज था। लेकिन अब मुझे नहीं पता था आप लोगों ने सवाल क्या पूछने, मैंने कौन स्क्रिप्ट लिख के दिया आपको। तो कभी कभार कुछ सवाल ऐसे ही बते बहुत टफ होते हैं, जिसके बारे में मुझे रिसर्च करनी पड़ती है बेटा, और कभी कुछ होते हैं जो कि आसान होते हैं, मैं दे देता हूँ। ठीक है, सवाल प्लीज लाजमी पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है लाजमी पूछो, और नहीं पूछते तो मैं आपसे सवाल वैसे ही पूछता हूँ, और प्रैक्टिकल काम तो करवाता ही हूँ, ताकि आप लोगों के सवाल की चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा ठीक है, आप लोगों के कोई सवाल नहीं है? हाँ, ऑन पेज में हमने ये चीजें कर ली। अब बात करते हैं ऑफ पेज की। ऑफ पेज होता है जो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट जो काम है जो हम लोग करते हैं ऑफ पेज में, वो आपके होते हैं बैकलिंक्स। ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि आप किसी और की वेबसाइट में जाकर बैकलिंक क्रिएट करो। बैकलिंक का मतलब क्या होता है? बैकलिंक का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट का लिंक लिखिए, पेज का लिंक लिखिए, डोमेन का लिंक लिखिए, जो भी आपकी डोमेन, पता है डोमेन क्या होती है? तुम तो डोमेन क्या होती है? डोमेन पता है क्या नाम है तुम्हारा? शाइस्ता, वेरी गुड। डोमेन होती है जो कि आपकी facebook.com, instagram.com, ये डोमेन होती है, ठीक है। और लिंक होता है जो आपके पेज का नाम होता है, ठीक है। आप जाके अपनी वेबसाइट का लिंक या कहीं भी दूसरों की वेबसाइट पे जाकर लगा रहे हो, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी ले लो कि मेरी वसीम.com की वेबसाइट है, वसीम.com को मैं फेसबुक पे जाके पेज पे जाके प्रमोट कर रहा हूँ, लिंक लगा रहा हूँ, लगाते नहीं हो आप लोग? अक्सर अगर प्रमोट करने के लिए ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, क्लिक लो फॉर 50% डिस्काउंट लिखा होगा, पढ़ा होगा आपने अक्सर, ये लोग कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे भी ये कर रहे होते हैं चीजें, ये क्या है, आपने प्रमोट कर रहे हो। अब देखो वसीम.com मेरी वेबसाइट थी, प्रमोट कहाँ पे जाके किया आपने? facebook.com पे। ये इसको हम लोग बैकलिंक कहते हैं। आप बैकलिंक भी कह लो, लिंक्स भी कह लो, इन चीजों को दूसरों की वेबसाइट पे जाकर लिंक क्रिएट करते हैं। इसका अगर मैं आपको, बहुत लोग समझते हैं ये बहुत टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं आपको अगर इसकी सिंपलर फॉर्म बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि, और इसको इस माइंडसेट के साथ काम किया करो, इसको बनाना अभी बनाओगे आप आगे जाके, कि ये आपकी वेबसाइट प्रमोशन है। आप वेबसाइट को प्रमोट कर रहे होते हो दूसरों की जगह पे जाकर शो करके। जैसे एग्जांपल तौर पे, जैसे मैंने ये अगर बात करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम में, जैसे आपने वेबसाइट का वसीम.com को लिया, वसीम.com को जाकर व्हाट्सएप पे जाकर शेयर किया, इंस्टाग्राम पे जाकर शेयर किया, फेसबुक पे जाकर शेयर किया। अब जो शेयर कर रहे हो वो है क्या, वो क्या है?
प्रमोशन हो रही है वसीम.com की, हो नहीं रही, लोग देख रहे हैं, अगर आपके फॉलोवर्स है तो आपके फॉलोवर्स एंगेज हो गए वसीम.com की, तो ये देखा जाए लॉजिकली तौर पे तो ये तो प्रमोशन हुई, तो आप वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं, और बैकलिंक से होना भी फायदा ही चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जब मैं फायदे की बात करता हूँ, नुकसान की बात करता हूँ, देखो मेनली पर्पस मैं आपको अगर मैं बहुत क्लियर कट पर्पस बताऊं, मेनली पर्पस होता है पैसा कमाना, पैसा कमाना किसी भी तरह से। हाँ इलीगल वे नहीं कहता, मैं आपको नहीं कहता हराम कमाओ जाके, लेकिन मैं कहता हूँ पैसे फोकस रखो, पैसा मेन चीज है, जो भी है आपको, सॉरी, जो भी आपका ठीक है, वो फिलोसफी बंदा जब छोड़ता है जब बंदा हो किसी चीज का, पैसा हो जब कोई बंदा फिलोसफी यकीन भी करे, लेकिन उसके अलावा आपको पैसा कमाना चाहिए, और पैसे कमाने के लिए आप जो काम करो वो आपको पैसा ही खिला के दे। जैसे अगर मैं करता हूँ बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जिस वेबसाइट पे शो क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वहां से लोगों को एंगेज होना चाहिए। एंगेज से मतलब है लिंक को क्लिक करना चाहिए, लिंक क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी कभार अक्सर औकात सुना होगा, लोग कह रहे होते हैं मैंने फेसबुक पेज से बड़ी सेल जनरेट कर रहा हूँ, सुना है अक्सर औकात, लोग कहते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पेज से बहुत सेल कर रहा हूँ, मैं टिकटॉक यूट्यूब अकाउंट से बहुत सेल जनरेट कर रहा हूँ। वो सेल जनरेट किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो यूट्यूब से इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं, इसलिए चीज जनरेट हो रही है। इसमें क्लियर है साउथ, तुम्हें क्लियर है? ये स्क्रीन थोड़ी सी इधर ऐसे करके थोड़ा सा दूर रखो। हाँ बात आप ठीक है? हाँ भाई। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास टाइप्स ऑफ बैकलिंक आ जाते हैं, बैकलिंक की वेबसाइट आ जाती है, थोड़ा मौजूद रहता हूँ। ये लिख ले। हाँ लिख ले ये। मैं भी लिखने के लिए बोलूंगा, आप लिख लेना उसमें, भले ही लिख लो, पहले लिख लो, थैंक यू। लिख लो। तहरीम आपने ब्लॉग लिखा? अलीना आपने नहीं आती तो छोड़ दिया हमने। हाँ अलीना, आपने मुझे पूरी क्लास में फिल्म करवाई, दिखाया ही नहीं आपने मुझे आप। दिखाओ, अब यहाँ से दिखा देना। तहरीम आपने बनाई थी? पब्लिश करो अपना अपना ब्लॉग ना, जाके पब्लिश करो। ये करने के लिए एक बार वंस ब्लॉग पब्लिश करती हो, ब्लॉगर पे कर दो आप लोग जाके, वंस ब्लॉग पब्लिश करती हो बेटा, लिख रही हो वो लिख रही है वो बेटा, दिमाग भी शेयर किया हुआ तुम दोनों ने, नहीं सर मैंने है ना वो ठीक बेटा, दिमाग तो डिफरेंट है ना, उसको सब कुछ याद हो जाएगा, बड़ी अक्लमंद है वो, देख रहे हो आप, सारा खुद लिख रही है, लिख के उसको सब कुछ याद हो जाएगा। सर वो कलमा लेंगे वो बोलो, आपका नाम लाइबा, आपका नाम क्या है? हाँ उमा, उमा, इसलिए खुद लिखो, आपका इल्म इल्म आपके पास होना चाहिए। वो अक्लमंद है, वो क्यों अक्लमंद है, क्योंकि लिखती है सारा कुछ, देखो सारा कुछ लिख रही है जल्दी जल्दी। आप नहीं लिखो, लाइबा पेपर देना प्लीज। जो चीज आप लिखते हो ना वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, सारा कुछ लिखो। बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नहीं तो वाकई में उसको करना थी, टक्कर ना मारा थी, आगे आ जाओ बेटा, एक्टर है, मैंने देखा बुरा एक्टर। अच्छा बच्चा है, चलो कहते हैं तमीज़ बच्चे लगते हैं, ठीक है सर ना, हाँ सही है सर, नहीं क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड है, समझोगे सब, एक दफा लिख लो तो बता देना मुझे प्लीज।
ठीक है, डन। सोहेल हो गया, तंजीला हो गया, अलीना, तहरीन, कितना हो गया? हो गया ऐसा? मोहसिन 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 और ऐसा। हाँ, तुम भी मेरे बड़े होनहार बच्चे हो। मैं आपको वैसे अगर ऑनेस्टली मशवरा दूं, मैं आपको एक केस स्टडी सुनाना चाहता हूँ, और ये केस स्टडी के ऊपर जब से बच्चे लिख रहे हैं, कभी कभार आपको दिखाई देता है इंस्ट्रक्टर को कुछ बच्चे काबिल होते हैं, आपको वो दिखाई देता है। शुक्रिया। हाँ, बहुत दफा मैं 3 दफा उसका ही शुक्रिया करता हूँ। हालांकि मैं इसकी तारीफ कर नहीं रहा होता, फिर भी ऑटोमेटिक ऐसे ये खुद ही कर रहा होता। हाँ, लेकिन मतलब अपार्ट फ्रॉम जो मैंने क्लास पढ़ाई, मैंने अपने आपको बताया मैंने क्लास पढ़ाई, गाँव के बच्चे थे। मुझे ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे ये भी था नहीं पता था कि मैं किस अल्फाज में उनको समझाऊँ, और उन्होंने माशाल्लाह ग्रुप मैंने तीनों ने बना के ग्रुप में, और उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग कर, बहुत अच्छी। उसी तरह से देखो आप लोग, मैंने बहुत से ऐसे ने भी ग्रुप बना लिए, हमने अब काम शुरू कर देना, इन्होंने बना दिया और हम इसमें प्रॉपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्लाइंट पकड़ने की जरूरत। अगर तुम करो आप लोग, आप सब मैंने सर क्लाइंट काबू कर लिए, बस मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। ग्रुप बनाओ, काम स्टार्ट करो। आ गया सर? चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप्स। अच्छा, हमने बैकलिंक समझ लिया, ठीक है, बैकलिंक्स की हम लोगों ने वो भी चीज समझ ली कि बैकलिंक आपके और होता क्या। अच्छा, एक और चीज मैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक से लेके जाने से पहले मैं आपको अगर बात करता हूँ किसी भी बैकलिंक की, कि पावर ऑफ बैकलिंक क्या होता है। पावर ऑफ बैकलिंक की बात करता हूँ, ये फेसबुक है। फेसबुक की छोड़ो अभी ग्रुप्स ऑफ पेजेस की, मैं सिर्फ फेसबुक की देखता हूँ कि कितने लोग फेसबुक पे आते हैं। ये आप देखो, वो बताओगे, मैं सारा आपको एक पूरा पूरा टूल बताऊंगा, सारे इसमें सब कुछ है। अब ये नंबर देखो, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक, ये आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है, कम से कम ये आई थिंक ये 4 बिलियन से भी अबव। 4 अरब लोग, 4 अरब 40 करोड़ 17। बेशक जो भी है, जितनी भी है, आप 4 अरब, मैं कहता हूँ मिनिमम 4 अरब है, मुझे भी नहीं पता अकाउंटिंग कितनी है, लेकिन 4 अरब लगाते हो जो कि मिनिमम है, ये उससे अबव भी है। लेकिन आप 4 अरब भी लगाओ, लेकिन 4 अरब से भी आप देखो कि इस एक facebook.com पे कितने लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ पे जाके आप अपना बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो या अपना कोई भी लिंक दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली कितना प्रमोट होगा। इसको आप कहते हो पावर ऑफ बैकलिंक। 7 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में और 4.5 अरब लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। फेसबुक आप देखो, फेसबुक कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रखता है आपका। गूगल इससे ज्यादा है, यूट्यूब इससे ज्यादा है, उसकी ट्रैफिक इससे भी ज्यादा है। जब आप इतनी ट्रैफिक वाले प्लेटफॉर्म पे आप एंगेज हो रहे हो, आप कुछ तो थोड़ी बहुत भी 1-2 माह भी आप अपनी पोस्ट बार बार शेयर करने जाओ, आई पोस्ट वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक वायरल करने का तरीका है, इतने इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का तरीका है। सर एक को ही दोबारा बताओ। बेशक एक को भी दोबारा दोबारा कर दो, ये वैसे तो एक को दोबारा दोबारा करने से वायरल नहीं होती चीजें, आपको बार बार देखना पड़ता है, वायरल करने का तरीका होता है, हैशटैग यूज किए जाते हैं, मल्टीपल चीजें होती है। लेकिन अगर आप एक ही को भी करो ना, पंगा लो आप, जब भी उसमें लाइक्स बढ़ जाएगी आपके। एक को लो, एक को जाकर मल्टीपल ग्रुप में जाकर शेयर करने लगे, आपको देखो 0 से आप 100 लाइक्स पे ऐसे इंक्रीज हो, अगर आप एक को ही करो। समझ आया? इसको आप कहते हैं पावर ऑफ बैक। आप हाई ऑडियंस वाली वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे हो, और उस एक बैकलिंक से या उस एक चीज से आप लोग करोड़ों लाखों कमा सकते हैं। कोई बैकलिंक को इसी तरह समझ लो जैसे कोई इन्फ्लुएंसर, अगर इसकी और एक एग्जांपल ले लें हम लोग, अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके पेज पर जाकर शेयर करते हैं, ठीक है, तो उससे मिलियन ऑफ सेल जनरेट होती है, मिलियन ऑफ सेल जनरेट होती है। अगर आप जैसे हमने पहले भी आई थिंक, मुझे नहीं पता, हमने इसका शेयर नहीं किया, अगर कोई मेसी रोनाल्डो कोई भी आगे पोस्ट को शेयर कर दे उठा के, आपका ब्रांड ऐसे चुटकियों में उठता है, ऐसे चुटकियों में उठता है।
चुटकियों में। एक बहुत फेमस ब्रांड है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, रोनाल्डो ने कोक की बोतल साइड में की थी, तो कोक को $1 बिलियन $1 का नुकसान हुआ था, बिलियन 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 है, हाँ, बिलियन का बिलियन। उसका नुकसान होता है। रास्ता ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है। लम्स, पता नहीं लम्स के बच्चे हैं, हाँ 3 कजन है, कमाल ब्रांड बनाया रास्ता ब्रांड, जाकर सर्च करो, पाकिस्तानी ब्रांड है उनका। रास्ता 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 ब्रांड है इनका। आप जस्टिन बीबर ने उसके कपड़े पहन के दिखाए, अच्छा जी। बॉलीवुड एक्टर्स मल्टीपल लोग उसके आगे प्रमोशन शेयर कर रहे हैं आपके। ये आपका क्या, और बहुत वो ब्रांड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस दे रहा है आपकी चीजों पे, और ये बड़ा फायदेमंद है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि अगर आपका कोई ब्रांड इन्फ्लुएंस दे रहा है। अगर देखा जाए, आप आपकी जो शेयरिंग होती है, ये शेयरिंग बैकलिंक की तो होते हैं आपके जो क्रिएट होते हैं। लोग जब आपके ब्रांड को पसंद करते हैं तो वो शेयर करते हैं, जब शेयर करते हैं तो वो अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाकर उस चीज को शेयर करने लग जाते हैं। जैसे अगर आप फेमस हो गए हो तो आपका विकीपीडिया बन जाता है। तो देखा जाए विकीपीडिया क्या है, वो इटसेल्फ क्या है, एक बैकलिंक है जो कि क्रिएट किया गया, आपका लिंक दिया होता है ना। अगर एप्पल है, apple.com एक कंपनी है, उसका विकीपीडिया बना हुआ है। विकीपीडिया में एक wikipedia.com एक डिफरेंट वेबसाइट है, apple.com एक डिफरेंट वेबसाइट है। आप वो सीखते हैं अभी, पहले बैकलिंक समझो, बैकलिंक होता क्या है। apple.com को जाके विकीपीडिया पे चीज शेयर हो रही होती है। उसी तरह से अगर कोई आईफोन 15 प्रो मैक्स है, चलो आप इसी एग्जांपल में, आईफोन 15 प्रो मैक्स निकला है, जैसे लॉन्च हुआ मल्टीपल जगहों पे जाकर शेयर हो गया, फेसबुक पे शेयर हो गया, इंस्टाग्राम पे शेयर हो गया, टिकटॉक पे शेयर हो गया, यूट्यूब पे शेयर हो गया, आप जहां खोलो एप्पल 15 प्रो मैक्स की बात चल रही है। अब उसके क्या है, वो चीज क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा बहुत है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी बैकलिंक खुद क्रिएट कर रहे हैं। जो शेयर हो रहा है उसको, मैं शेयर को अगर मैं टेक्निकल जुबान में लेके आऊँ ना, एसईओ पर्सन उसको बैकलिंक बोलते हैं, उसको शेयरिंग नहीं बोलते। शेयरिंग तो एक आम बंदे के लिए बात, लेकिन देखा जाए बैकलिंक बन रहे हैं। न्यूज में आ रहा है एप्पल प्रो मैक्स इतनी प्राइस होगी, डॉन न्यूज में, जियो, बीबीसी में, हर तरफ एप्पल आईफोन आईफोन 15 का लिंक दे रहे हैं। और अगर आप आर्टिकल पढ़ो भी जाके कोई भी, तो उसने आईफोन 15 का लिंक दिया होगा एप्पल का। वो क्या है, वो बैकलिंक तो है आपके। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, ये शेयरिंग नहीं होती, बैकलिंग होती है। अब क्योंकि ऑब्वियसली apple.com एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो लोग उसके जाके बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। जब आप बात करते हो, आप ही कंपनी से भी छोटी है, कि आप स्टार्टअप हो, जब स्टार्टअप है उसके बैकलिंक हमें खुद क्रिएट करने पड़ते। अब जैसे एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, लॉन्च होते साथ ही कम से कम 3-4 लाख लोगों ने एकदम से प्रमोट कर दिया। एकदम से जब प्रमोट हुआ तो वो मल्टीपल जगह पे उसका ट्रेंडिंग में चला गया आईफोन 15 प्रो मैक्स। जब ट्रेंडिंग में गया, इसलिए तो फोन मल्टीपल लोग उसको बाय करने लगे। जब मल्टीपल लोग बाय किया तो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ क्या कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक गया। आउट ऑफ स्टॉक की वजह से एप्पल ने प्राइस इंक्रीज कर दी। समझ आया? इस तरह से प्रोडक्ट वायरल होते हैं, इस तरह से चीजें वायरल होती हैं। अगर आपकी, मैं आपको इन टर्म्स सिंपल अगर टर्म्स में वायरल करने का तरीका बताऊं, तो वायरल बैकलिंक से होता है। उसमें क्या होता है, आपने एक यूट्यूब वीडियो लॉन्च की, यूट्यूब वीडियो लॉन्च करने के बाद आपने जैसी पब्लिश की, सोशल पब्लिश करने के फौरन बाद कुछ लोगों ने फौरन मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जाकर शेयर कर दिया, लाइक्स किए, कमेंट आए, 100 लाइक आ गए, एकदम से आपको 100 कमेंट आ गए, और 100 लोगों ने तकरीबन शेयर कर दिया, आपका प्रोडक्ट वायरल निकला। जब वायरल हुआ तो इसका मतलब है आपका यूट्यूब ये समझेगा, या टिकटॉक कोई मल्टी प्लेटफॉर्म ये समझेगा कि अगर 100 लोगों ने इसको 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट, 1 घंटे के अंदर 100 लाइक आ गया, तो ये वीडियो बहुत अच्छी होगी, बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, इसको मैं और लोगों को जाकर शेयर करता हूँ। फिर यूट्यूब क्या करता है, ऑर्गेनिक तौर पे, सिंपलर तौर पे, वो मल्टीपल लोगों को जाकर खुद शेयर करने लगता है। जो रिकमेंडेशन आती नहीं है आपको यूट्यूब पे, वो देखा जाए वो यूट्यूब आपसे क्लिक करवा रहा होता है, आप खुद नहीं क्लिक करवा रहे। जैसे आप उसको, इसको इस चीज में समझो, बल्कि इस टॉपिक को हम लोग बाद में समझेंगे, ये तो अभी थोड़ा उससे इररिलेवेंट हो जाता है आपका, तो ये चीज बाद में समझेंगे। तो ये आपका यूट्यूब पे होता है। अगर यूट्यूब चाहे आपका प्रोडक्ट वायरल भी करते हैं, यूट्यूब चाहे कुछ भी होता है, ठीक है, ये मर्जी होती है। गूगल चाहे आपके कीवर्ड को रैंक कर दे, ऑटोमेटिकली एक दिन में 100,000 लोग आ जाए। और इसकी पावर ऑफ शेयरिंग इतनी ज्यादा होती है, और ये भी इन टर्म्स ऑफ आपके कंटेंट पे होता है कि आप चीज लिख क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, क्या हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, तो पहले सीधे होकर बैठो सब, मुझे देख के ना तुम लोगों को ऐसे लेट गए हो। हाँ वो मुझे पता है, ठीक है। अभी वैसे वैसे बैठो, स्ट्रेट रहो, कमर स्ट्रेट रहो, सीधे रहो, स्ट्रेट। हाँ ऐसे करो, एक मिनट बैठो।
स्ट्रेट करो, सब लोग स्ट्रेट। सोहेल आप बेटा आप स्ट्रेट करो, मुझे तभी कमर स्ट्रेट ही नहीं होती। स्ट्रेट हो गई, सब लोग स्ट्रेट करें, ठीक है। आप सब लोग हाथ आगे करें, ऐसे रखिए, करे हाथ, ये करके रखो, करके रखो, करके सब लोग। मारिया आप भी, सब लोग, हाँ करो 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 करो, हाँ करो करो करो। अब ये आप ऊपर लेके जाओ हाथ, ऊपर, वेरी गुड, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। हाँ ऐसे मुस्लिम, तुम भी, आप भी मारिया, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, हाँ लेके जाओ, करो 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 बच्चे, कम थी कमजोरी, मसाओ, करो करो करो, वेरी गुड। अब नीचे लेके आओ, हाँ लेके आओ सब लोग, मसाओ नीचे लेके आओ, हाँ। अब दोबारा ऊपर लेके जाओ सब लोग, अब सब लोग दिखाई दे मुझे ऊपर, हमारी करो करो पूनम, करो, वेरी गुड, ठीक है। बस अब थोड़ा छोड़ो उसको, अब अपनी गर्दन 360 के एंगल में घुमाओ, ऐसे करके पूरी ऐसे घुमाओ, पूरी घुमाओ, सब लोग घुमाओ, हाँ हाँ घुमाओ घुमाओ, तहरीन बेटा, करो करो करो, वेरी गुड, चौकस हुए सब लोग, ये शुक्रिया बेटा, लेकिन एक्टिव करना मेरा इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंतजाम मत जा, ये वो पानी के लिए होता है कि आपका अगर सिगरेट लेटर पिया ना तो वो देते। कितने लोग सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीता अली सिगरेट नहीं पीता है। 15 साल हो गए आप फेफड़ों में बात तो गया अच्छा नहीं, वैसे अली सिगरेट छोड़ना बहुत गलत है, मैंने शादी के बाद कम करती हैं, काम की बात नहीं है, सिगरेट पीना है ही गलत, ये मतलब ये हराम है। आपको अगर मैं आपको, हाँ आप नहीं, अगर आप इन टर्म्स ऑफ, हराम वो चीज है जो पीने के बाद आप, मैं पॉइंट समझ वाले की तमीज में नहीं 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 ये नहीं, ये तो आपको बाप का ना पता लगे, आपको माँ का नहीं नहीं देखो नहीं, उसकी वैसे वैसे तो ये टॉपिक रिलीजियस टॉपिक है, ये ना डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर सुनना, उसने बहुत प्रॉपर्ली प्रूव किया हुआ है। हराम हर वो चीज है जो एडिक्टिव हो, जो आपको छोड़ नहीं सकती। रमजान में छोड़ा तुमने रोजे के बाद पिया है ना, बुक मार्केटिंग नहीं, बुक मार्केटिंग होता है। अच्छा ठीक है, इसको मैं सुनना लेक्चर। अच्छा अभी इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को क्लियर हो गए। अच्छा अब हमने किया वेबसाइट शेयर की, हमने वेबसाइट शेयरिंग की बात की और मल्टीपल, अब हम बैकलिंक्स की बात की। अब बैकलिंक्स के अंदर भी टाइप्स ऑफ बैकलिंक वेबसाइट्स होती है, इसमें टाइप्स होती है। ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम हो गए, इसको तो हम लोग कह लो गेस्ट पोस्ट कहते हैं, ये गेस्ट पोस्ट आता है बैकलिंक की टाइप अगर बताओ ना, इसको हम लोग गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। फिर आपकी टाइप ऑफ बैकलिंक से पहली जो टाइप ऑफ बैकलिंक होती है वो होती है आपकी डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन होता क्या बेटा, आपका नाम क्या? हाँ हसनैन। अगर हम डायरेक्टरी सबमिशन की बात करें, डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? आपने कभी देखा है पता नहीं अगर आप मेरे जमाने में हो अगर याद हो आप लोगों को, पाकिस्तान में वो आती थी, एक बुक आती थी जिसमें सारी बिजनेस लिस्टिंग होती है, वो करने के लिए आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आप याद है, उसमें सारे बिजनेस लिस्ट हुआ करते थे। अगर आप उसको ओपन करो तो जैसे डिक्शनरी में आप देखते हो ना, आप बाय अल्फाबेट ऑर्डर के थ्रू आप सारे देखते हो, उसी तरह से वहां पे एबीसीडी के अंदर एक ने जितने सारे बिजनेस पार्क में बने हुए हैं उन सबको आपको शो, और उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ करती है बिजनेस के बारे में, जैसे बिजनेस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें उसमें शो बुक होती थी बिजनेस में। अगर तो आप कंफ्यूज हो गया आप तो, ये आपकी ये बुक हुआ करती, ठीक है, ये पिछले जमाने में हुआ करती थी, और अभी भी आपकी आपकी अभी भी यूएस में ये चीजें दिखती है, पूरी बुक होती है वहाँ पे, येलो बुक के नाम से, मल्टीपल डायरेक्टरीज कहते हैं इनको, डायरेक्टरी बुक कहते हैं। आप जाकर यूएस में हाँ टेलीफोन डायरेक्टरी, इनको टेलीफोन डायरेक्टरीज कहते हैं, कि अगर क्योंकि पिछले जमाने में इंटरनेट था नहीं इतना, तो वो बुक के अंदर आपको नंबर, फोन नंबर, उसका हर एड्रेस, हर एक चीज वहां पे बता दिया। मैंने अगर ढूंढना ना कि अलफता किधर है, तो वो अलफता में जाऊंगा, ए में जाऊंगा, ए के अंदर अलफता का मुझे फोन नंबर, बिजनेस एड्रेस, हर एक चीज उस बुक में मिल जाएगी। वो बहुत बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करते हैं। हाँ
अब वो चीज, उसी चीज को अगर आप लोगों को थोड़ा वो जिसने नहीं देखी हुई उसको थोड़ा इमेजिन हो गया होगा कि चीज मैं क्या बात कर रहा हूँ। पूरा तुम्हें हुआ हुआ आप भूल रही हो आप हुआ ना, ठीक है। उसमें सारी उसी चीज को अब क्या कहते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन भी सेम टू सेम डायरेक्टरीज होती है, वही सेम काम कर रही होती है, वही सेम फंक्शन होता है उनका। उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती है, ऑनलाइन डायरेक्टरीज के अंदर कंपनीज ने अपनी बिजनेस को लिस्ट किया होता है, और बिजनेस के अंदर उन्होंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई होती है, जैसे नेम, नंबर, वेबसाइट, कंपनी डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, कैटेगरी, सर्विसेज। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप डायरेक्टरी सबमिशन में डाल रहे होते हैं, कॉमनली आस्क्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम खोल के देख लेते हैं कोई भी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट। मैंने क्लिक किया हॉट फ्रॉग। हॉट फ्रॉग ये वेबसाइट है, एक डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट है। हॉट फ्रॉग, हॉट मुझे दिखाई दे रहा है, जहन किधर जा रहा है तुम्हारा। अब ये देखो, अब बात देखो, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो ये देखो ना, ऑनलाइन डायरेक्टरी है ये। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ भी सर्च करूंगा, मुझे उसके अगेंस्ट ना बिजनेस शो करेगा सारे। मैं करता हूँ यहाँ पे एसईओ, चलो सर्च कर लेते हैं, हम एसईओ सर्च करते हैं। यहाँ पे अगर लोकेशन है, जिस लोकेशन में सर्च करना चाह रहा हूँ मैं लोकेशन डालता हूँ। अगर मैं लोकेशन नहीं डालता तो वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं भी वर्ल्ड वाइड ही करता हूँ, फाइंड किया। अब ये देखो, एसईओ में जितनी कंपनीज एसईओ के अंदर है आपकी, वो ओवरऑल जितनी हॉट फ्रॉग में लिस्ट हुई हुई है, वो सारी आपको दिखा रहा है। मैंने आपको कहा था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी हमेशा डायरेक्टरीज में होती है। मैं कुछ भी खोल लूँ, खोला मैंने, आप ये देखो, कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी की ईमेल एड्रेस, कंपनी का जो कि वेबसाइट एड्रेस, ये सब कुछ, फोन, वेबसाइट उसका एड्रेस, उसकी कैटेगरीज, एडवर्टाइजिंग, एसईओ, सर्च इंजन। ठीक है, ये देखो कैटेगरी डाली भी हुई है उसने। यहाँ पे देख रहे हो उसने पूरी बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई, उसने पूरे कीवर्ड डाले हुए। ये आपकी बिजनेस की एक लिस्टिंग दिखाई है मैंने, ऑनलाइन डायरेक्टरी। और बहुत इजी है, मतलब मैंने कहा ना, ऑफ में डायरेक्टरी सबमिशन करना बहुत इजी काम है। आप देख रहे हो आपके पास पहले ही ऑप्शन शो कर ऐड बिजनेस की, क्योंकि इनका काम, डायरेक्टरी सबमिशन का काम क्या होता है कि आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेना। क्योंकि आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेगा तो ही तो लोग देख पाएंगे या सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों ने बनाना है, जैसे आप लोगों के बिजनेस है, आप लोगों ने बिजनेस में अपने ऐड करने हैं, तो आपके पास ऐड बिजनेस की ऑप्शन देख रहे हो, आप आ रही है, आप करो। अगर आपका लॉगिन है तो लॉगिन कर लो, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप ऐड बिजनेस पे क्लिक कर दो। ऐड बिजनेस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे साइन अप करना पड़ेगा, आपको साइन अप या आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका साइन अप हुआ हुआ है तो आप लॉगिन पे चले जाओ, अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो साइन अप कर लो। ठीक है, मेरा अभी लॉगिन हुआ हुआ है, मेरी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पहले ही बना हुआ है, मैंने किया हुआ साइन अप। या नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप करवा कर सकते हो। वंस किया हुआ आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद
अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली सबमिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कंपनी का नेम डालूंगा, बिल्डिंग डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, टाउन सिटी, देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ गया। वहां से फाइन एड्रेस करेगा, ये एड्रेस चेक करेगा, आपका एड्रेस तो आप बता रहे हो कोई भी एड्रेस, वो एड्रेस चेक करेगा। एड्रेस चेक करने के बाद वो आप वहाँ पे फाइन एड्रेस करो, फाइन एड्रेस करने के बाद फिर आपसे वो कंपनी की डिटेल मांग लेगा, जैसे बिजनेस डिस्क्रिप्शन, नंबर, फोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि आम डायरेक्टली सबमिशन की वेबसाइट में मांगा जाता है। ठीक है, ये सिंपल है। सिंपल साइन अप, साइन इन करो, साइन अप करने के बाद अपना लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती है, जो भी डायरेक्टरी हो। यूआई यूएक्स डिफरेंट होता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन सिंपल है कि आप सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन डालो यहाँ पे, डालने के बाद आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर लिंक सबमिट कर देना। कुछ डायरेक्टरीज होती है जो कि आपका जो कि लिंक है वो फॉरन लाइव कर देगी, मतलब आपने डाला, डालने के बाद चीज फॉरन लाइव होगी, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में होता है, आपने पोस्ट की, पोस्ट फॉरन लाइव होगी। कुछ डायरेक्टरी सबमिशन लाइव कर देती है। कुछ डायरेक्टरी सबमिशन होती है वो लिंक लेके वो कह देगी थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर लिंक, वी विल रिव्यू इट इन 3 to 5 days। अच्छा, जिप कोड, हर स्टैंड हर एक कंट्री या सिटी या एक जिप कोड होता है स्पेसिफिकली। ये मतलब आपकी जगह का भी जिप कोड होता है, जैसे आल्फा टावर का अपना एक जिप कोड है, ये मतलब आपकी सिटी का एक जिप कोड है। तो वहाँ पे बाहर क्या, बाहर अगर मुल्क में, जैसे ये जो डायरेक्टरी है ये बाहर के ऊपर है, यूएस में। यूएस में अगर आपने कोई भी डायरेक्टरी का जिप कोड डालना है तो आपको उस लोकेशन के साथ जिप कोड डालना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो, मैं अगर कुछ भी चीज सर्च करता हूँ, amazon.com का amazon एड्रेस करता हूँ, आपको लोकेशन प्रॉपर पता होनी चाहिए। देख रहे हो आप, ये देखो amazon का मैंने एड्रेस देखा, अब ये एड्रेस आया इसका, और ये देखो ये एंड में से जिप कोड दिया हो। ये जिप कोड डालोगे, जिप कोड का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि इतना लंबा एड्रेस है, ढूंढने से जगह बजाय आप सिंपल जिप कोड डालो, वो एग्जैक्ट पिन लोकेशन में पहुंचा देगा, उस एक जगह या सिटी एरिया में पहुंचा देगा, टाउन में पहुंचा देगा। घरों का भी होता है, घरों, ये बेसिकली मुझे लगता है घर इसका ऑफिस का है, ऑफिस का भी होता है, क्योंकि वो पीओ बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल रहे होते हैं ना, उनके पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, जो कि वो नहीं होते मेल वगैरह होते हैं, डाकखाने, वो चीज का सिस्टम है। सर हम एड्रेस कौन सा देते हैं, मतलब यहाँ तो है एड्रेस 1 2 3। आप आपका देखो, आपके जैसे बिजनेस नहीं बने, तो आपने अगर डायरेक्टरी सबमिशन बनानी है, आपने करनी है, तो करने के लिए आप किसी का भी एड्रेस डाल सकते हो, किसी का भी डाल, प्रैक्टिस के लिए। नहीं, आपकी लोकेशन नहीं, आपकी लोकेशन कहाँ मालूम, उसको क्या पता आपकी लोकेशन क्या है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ, हाँ ये होता है कि आप डालो, नहीं ऐसे होते, सोहेल तुम सही कह रहे हो, जैसे अगर आप डालो ना कोई 122 शेरशाह ब्लॉक, न्यू गार्न टाउन, ऐसे डालो, वो 122 के पास ले जाएगा, वो अक्सर औकात पकड़ लेता है, लेकिन अक्सर औकात नहीं पकड़ता, ऐसे होता है, लेकिन कभी कभार पकड़ लेता है, सही कह रहे हो, पकड़ लेता है। यार पाकिस्तान में सिर्फ एक जिप कोड चलता सर है, इसके साथ में इधर वो ये वाला चलता है, 54,000, 5400, ये वाला सिर्फ ये चलता है, यही जिप कोड आपका एक्सेप्ट होता है हर तरफ। ये हाँ लाहौर का है। आपका जिप कोड, अगर तुम कोई इंडिविजुअल जिप कोड डालोगे ना सिटी का या टाउन का, वो आप जहाँ भी सबमिट करोगे वो कहेगा जिप कोड फाउंड नहीं हो रहा, तो आपका फाउंड अगर नहीं हो रहा, इसका नहीं, कराची का डिफरेंट, मैं लाहौर का बता रहा हूँ, कराची का डिफरेंट होगा। लेकिन अगर तुम्हें लाहौर में किसी भी जगह का जिप कोड लगाना है ना, या कहीं भी, मतलब ज्यादा मसला ये होता है जब आपका पाकिस्तान में तो जिप कोड की जरूरत पड़ती नहीं है। जिप कोड की जब जरूरत पड़ती है जब आप कोई डायरेक्टरी सबमिशन का लिंक बना रहे हो ना, जब वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे कि जिप कोड क्या है। जब आप यहाँ पे कोई, मैं अगर डालू ना एम आलम का जिप कोड, तो वो जब मैं उसको फाइन एड्रेस करूंगा बोलेगा इसका एड्रेस फाउंड नहीं किया। अगर मैं 54,000 डालूंगा ना, वो ऑटोमेटिक एड्रेस पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये कॉमनली ये चीज होती है, लाहौर के जिप कोड ही हमेशा 54,000 से पकड़े जाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए जरूरत पड़ती है, वैसे तो हम 54,000 कुछ नहीं करते हैं। ये आपका जिप कोड हो गया। अभी तक कोई सवाल इसमें? सर मुझे एक समझ नहीं लगी कहाँ वेबसाइट के साथ क्या था। इसमें ये देखो, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल मैंने पूछा कि इससे वेबसाइट ताल्लुक क्या है, इसका ये आपकी वेबसाइट का ताल्लुक क्या, आप क्या डालोगे। अगर देखा जाए, आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रहे होते देख रहे हो, ये आपका जब बिजनेस वंस लिस्ट हो जाता है ना, तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से शो होती है। आपका नाम, जो कंपनी का नेम है वो इधर शो होगा, आपका नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपकी वेबसाइट, आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो इस तरह से आपकी शो हो रही है। ये आपको इस तरह से आपकी बिजनेस लिस्टिंग शो होती है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका फायदा क्या होता है, ठीक है, पहली बात तो इसका फायदा पूछने से ज्यादा फायदा हम पहले ये पूछते हैं कि डायरेक्टरी का फायदा क्या है, डायरेक्टरी का फायदा ही क्यों है। कौन आज के जमाने में जाके डायरेक्टरी को खोलता भी हो, कोई खोलता है? नहीं, क्यों हम इस पे आगे क्यों सर्च करें, हम जाके गूगल पे क्यों नहीं सर्च करते? मुझे कुछ भी ढूंढना है मैं गूगल पे जाके नहीं ढूंढ सकता। हाँ मतलब हाँ, लेकिन अगर जैसे एग्जांपल तौर पे दरगाम.com है, ठीक है, ये वेबसाइट है, मुझे इसका मैं ढूंढना है, दरगाम.com लिखा मैंने, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगी, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी, ऐसा है, ठीक है। और अगर मैंने ये ढूंढना है कि एसईओ कौन कौन बेच रहा है, तो मैं गूगल पे जाकर एसईओ लिखूं तो बिजनेस आ नहीं जाएगी सारे। मसाउद ऐसा नहीं है, ऐसा ही है ना। तो भाई मैं बात तो सवाल ये पूछा जाए कि फिर इसका फायदा ही क्या डायरेक्टरी सबमिशन, ये डायरेक्टरी कौन आपके आज के जमाने में जाकर सर्च करता है, शो करता है आपको। अब इसका सवाल का जवाब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कैसे करता है। सीधा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप देखो, अगर मैं गूगल पे जाके एसईओ लिखता हूँ, ये एसईओ लिखा, क्लिक किया, अब मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गाइड, मॉस की गाइड, आर्टिकल आ गए। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे बिजनेस ढूंढना है कि यूएस में बिजनेसेस कौन से हैं। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर मैं सिंपल एसईओ लिखा, फाइंड किया, फाइंड करने पे अब मुझे ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारे लोकल बिजनेस दे रहा है यूएस के अंदर जो भी बैठे हुए हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक लोकेशन वाइज ढूंढना, मैं यहाँ पे लोकेशन डाल सकता हूँ, सैन फ्रांसिस्को, न्यू जर्सी में जितने एसईओ बिजनेस में ढूंढना चाह रहा हूँ मैं डालूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे सबकी लोकेशन वाइज बिजनेस शो हो जाएगी। अगर डायरेक्टरी का मेन पर्पस समझो, शुरू में ही डायरेक्टरी का काम ही होता है आपको बिजनेस शो करना, और वो वही शो करता है। गूगल में आपको इन्फॉर्मेशन जेनेरिक मिल सकती है, देख रहे हो मैंने एसईओ लिखा, आर्टिकल शो होने लग गए, लेकिन जो ही चीज मैंने जब वापस जाकर सर्च की, मुझे सारे बिजनेस शो हो गए। और ये तो एक छोटी मोटी डायरेक्टरी है, अगर मैं कुछ फेमस डायरेक्टरी में जाऊँ, जैसे आपकी है क्लच है, ये क्लच है आपकी, ये बड़ी फेमस है आपकी एजेंसी है क्लच.को, बहुत फेमस डायरेक्टरी है। यहाँ पे आपको जितने सारी एजेंसीज है वो सारी शो हो रही होती है, देख रहे हो आप। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद मैं कोई भी अगर इसका क्लच में जाओ, ये एक डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट है, इसमें देख रहे हो, ये देख रहे हो, सारे उसने सर्विसेज बता दी कौन सी सर्विसेज तुम ढूंढना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्ट एसईओ की ढूंढ रहा हूँ, मैं एसईओ पे क्लिक किया, एसईओ पे क्लिक करने के बाद ये क्लिक हुआ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे आगे ईमेल, यहाँ पे लोकेशन भी आ गए, मैं लोकेशन वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, मैं सर्विस बेस्ड फिल्टर कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट की बजट वाइज फिल्टर करता हूँ, मैं हर एक चीज के मुताबिक चीज को फिल्टर कर सकता हूँ। ये चीज गूगल में नहीं हो सकती, ये मैं सारे बिजनेस ढूंढ सकता हूँ, कम से कम 4,49,300 बिजनेस शो कर रहे हैं। ये मैंने एक डायरेक्टरी में ढूंढा प्लस.को। हाँ हाँ, जिसे पता है, जिसे पता नहीं होता वो वो ये लिखते ऑनलाइन डायरेक्टरी, ऑनलाइन डायरेक्टरी लिखिए कि जो डायरेक्टरी के पहले 2-3 लिंक शो हो रहे होंगे वो खुद जाके उसमें कर लिए। इवन तक हम लोग आज भी, और आप लोग भी, अभी कल को आप लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा, हम लोग आगे सीखेंगे भी कंपैरेटिव एनालिसिस होता क्या। कंपैरेटिव एनालिसिस में आपने लोकल बिजनेस ढूंढने होते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं लाहौर में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो आपने मुझे बताना होता है लाहौर में मेरे जैसा काम और कौन कौन कर रहा है, वो गूगल नहीं बता सकता, वो पे चीजें आपको ऑनलाइन डायरेक्टरीज बताती है, वो ही सिर्फ लाहौर के एग्जैक्ट बिजनेस बताते हैं, क्योंकि लोकल बिजनेस के लिए ना, लोकल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ गूगल में बैठी होगी, अगर गूगल में बैठी भी होगी तो बहुत सर्च करने के बाद मिलेगी आपको। इसमें तो मैंने सिंपल एसईओ किया तो सारे फिल्टर में फंसा भी गया। गूगल में बिजनेस भी है, वो भी आपका है, वो भी अगर देखा जाए वो भी एक डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट ही है, वो डायरेक्टरी ही है आपकी गूगल में बिजनेस। क्लियर, मैं समझ आया इसका क्या आपको पर्पस फायदा क्या। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, ये तो इन टर्म्स मैंने आपको लोगों के हिसाब से बताया कि लोगों के हिसाब से कितना फायदा होता है कि लोग सर्च करते हैं उसके अगेंस्ट डायरेक्टरी सबमिशन आपके में, अगर आपका लिंक शो टॉप पे शो हो रहा है, बिजनेस लिस्ट हो रहा है, किसी ने बिजनेस लिस्ट किया और आपकी वेबसाइट पे आपके आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि गूगल इस बैकलिंक को बहुत अच्छा समझता है।
अगर आपने डायरेक्टरी सबमिशन के बैकलिंक बनाए हुए तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि गूगल इस स्पेसिफिक बैकलिंक पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा करता है। और ये बैकलिंक इन टर्म इफ यू टॉकिंग अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ गूगल, मैंने इन टर्म्स ऑफ चेंज कर लिया अपना, इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर मैं गूगल की बात करता हूँ तो गूगल को देखो, गूगल के साथ से हर एक इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरी सबमिशन में मिल जाती है गूगल को। आपका फोन नंबर, वेबसाइट, आपकी एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज गूगल को आपकी सिर्फ डायरेक्टरी से ही मिल जाती है। तो उसके लिए क्रॉलिंग करना इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है आपकी वेबसाइट को। तो इसलिए गूगल प्रायोरिटाइज बहुत करता है इस डायरेक्टरी सबमिशन की बैकलिंक्स को। क्लियर? कोई और सवाल? नेगेटिव इम्पैक्ट है, देखो वैसे तो चलो मसाओ तो डिफरेंट सवाल है, मैं इससे जवाब को देता हूँ, क्लास से बाद देता हूँ मैं अगले। अभी तुम्हारा कोई सवाल है इसके बाद ऑफ पेज के ऊपर इसका, और किसी का कोई सवाल है ऑफ पेज के रिगार्डिंग? हाँ, ये फ्री है, ये फ्री वेबसाइट। और किसी का कोई सवाल पूछ लो, फिर मैंने सवाल पूछना है आप लोगों से भी। अच्छा ठीक है, कोई सवाल नहीं, हमें सवाल का जवाब दो, जिसे पूछूंगा वही जवाब दे। ठीक है, मुझे समझ आ गया डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट बहुत पावरफुल होती है, बैकलिंक बनाना चाहिए, क्रिएट करना भी समझ आ गया। सिंपल साइन अप करो, लॉगिन करो, इन्फॉर्मेशन डालो, लिंक बन जाए। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट मिली ही कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट की लिस्ट कौन सी है? ये दो तो मैंने आपको बता दी, एक हॉटफ्रॉक बता दी, clash.com। मैं आपको कहता हूँ मुझे इसके अलावा और ढूंढ के दो वेबसाइट। क्या सर्च करोगे अली? क्या सर्च करोगे? क्या सर्च करोगे? और क्या है सवाल? क्या था? अगर मैंने लिस्ट ढूंढनी है कि डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट की लिस्ट कितनी है, क्योंकि तो दो है, दो तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, हाँ, आपने सिंपल जाकर यहाँ पे जाना है, जाकर लिखना है डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट लिस्ट। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये देखो अब लिस्ट ही लिस्ट आ जाएगी। 75 डायरेक्टरीज, 120, ठीक है, 300, 99 प्लस, 5000, 5000 प्लस, 250 प्लस, ये सारी लिस्ट ही है। मैं किसी भी लिस्ट को ओपन कर लूँ, वहां पे सारी की सारी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट्स की आपको दी हुई। सर लेकिन अगर हम मतलब जैसे आपने बताया क्लच का और टर्नआउट का, अगर उन दोनों मतलब एक में मैंने बना लिया, हाँ दूसरी में भी जाके बना सकते हैं। हाँ, डायरेक्टरी सबमिशन का आपको सिर्फ एक में नहीं बनाना पड़ता, तभी बना। आपको जितनी लाखों, तो आपको मैं आपको टारगेट पता है किस टाइप का मिलता है? क्लाइंट कहता है मुझे 100 डायरेक्टरी सबमिशन की बैकलिंक बना के दो। 100 मतलब, 100 का मतलब ये है कि 100 डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर बैकलिंक बनेगा। क्लच को एक लिंक अगर डाल दिया, डल गया, वो एक बैकलिंक काउंट होगा क्लच.com पे। फिर आपने हॉटफ्रॉक में डाला, वो दूसरा बैकलिंक काउंट होगा। फिर तीसरी वेबसाइट तीसरा बैकलिंक। समझ आया? ये चीज है, आपको ऐसे टारगेट मिलते हैं। लोग तो अब लाखों लाखों डायरेक्टरी सबमिशन के लिंक बनवा रहे होते हैं। सर हम कहाँ से लाएंगे? ये मैंने आपको लिस्ट बताई है, देखो ये पूरी पूरी लिस्ट है, और इसकी अगेंस्ट आपको गूगल, देख रहे हो, 7 बिलियन तो रिजल्ट शो कर रहा है लिस्टों के ऊपर। क्लियर? आपकी सिंपल असाइनमेंट क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल असाइनमेंट है, मैं कोई टेस्ट दूंगा नहीं, मुझे सिर्फ एक डायरेक्टरी सबमिशन का बैकलिंक बना के ला दो बस। एक, मैं टोटली एक हूँ। हाँ, ज्यादा सेम ना हो, मुझे सेम ना दिखाई दे, सबकी वेबसाइट एक ही है, ऐसा पता चले पूरी क्लास ने एक ही वेबसाइट में पूरा बैकलिंक क्रिएट कर दी। ऐसा ना हो, डिफरेंट हो, लेकिन सिर्फ एक बनाना है। आप सबके यूनिक होने चाहिए। हाँ, कोई भी Amazon.com बना दो, किसी का ही बना दो। हाँ, सबसे अच्छा है अपने ब्लॉगर का डालो, जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसका डालो। ठीक है, अगर वर्डप्रेस का तो उसका डालो, लेकिन अगर अब कोई भी नहीं है तो किसी का भी डालो। तुमने सिर्फ एक डायरेक्टरी सबमिशन का लिंक बना के आना, सिर्फ एक। ठीक है, लॉगिन करो, साइन अप करके आपने लिंक बनाना। क्लियर? मैंने कोई बड़ी असाइनमेंट दी, हमारी असाइनमेंट बड़ी छोटी सी असाइनमेंट है, सिर्फ एक। ठीक है, और हाँ, फिर से मैं फिर से आपको ये रिकमेंड करूंगा,
प्लीज कोई छुट्टी ना दिखाई। मैंने आपको अभी फिलहाल असाइनमेंट ये आपको वो जो चीज है जो कि छुट्टी कोई ना करे, सॉरी कोई छुट्टी कोई ना करे, और दूसरा प्लीज जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो सारे के सारे फिजिकल है, कोशिश करें जितने सारे बच्चे हैं फिजिकल है। कोई मुझे पता है आप लोगों के बहुत काम है, बहुत सारे बिजी बंदे हो तुम लोग, मुझे सब लोग पता है, नहीं फिर भी फिजिकल हो, बेनिफिट ही मिलेगा इसका। मैं इसको लगाता हूँ। अच्छा मुझे ना प्लीज बताना अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैठा है ना, मैंने नाम पुकारा कोई ऑनलाइन बैठा तो बताना। हाँ बच्चे मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ करने के लिए, कोई भी अगर ऑनलाइन बैठा है तो कमेंट कीजिएगा। तहरीन गुल, सईद अमीर, फातिमा, नहीं फातिमा, तंसीला, तंसीला, पूनम फातिमा, अलीना अस्कर, फतीका हनीफ, ये जैसे मैंने निकलवा हुई पहले, हाफिज मोहसिन, ऑनलाइन है, मोहसिन उमर, तला कासिम, तला कासिम की असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं है तला मुझे आपकी, मैं अब आज भी आपका सब फाइन लगा हुआ है, इसलिए आज एब्सेंट हो गया। तला कासिम जब तक फाइन नहीं पे, तला जब तक आप फाइन नहीं पे करोगे आपका मैं आई लगाता रहूंगा। एहसन, और जो बच्चे ऑनलाइन जिन लोगों ने मुझे असाइनमेंट समझ नहीं सॉरी सबमिट नहीं की, उन सबके मैं आई ही लगाता रहूंगा। अच्छा एहसन, अब वो जगह आपको लिस्ट नहीं दी थी मुझे उनके, ठीक है चाहिए मुझे कि नाम वैसे ही बताओगे, अगर कोई दिखाई देता ना वो लिस्ट में बंदा मुझे बता देना, मैं ताकि आई लगा दूँ। हाफिज हसनैन, तूने असाइनमेंट नहीं दी तो फाइन सबमिट करना है आपने, तो किसी के लैपटॉप में ना, चलो फिर आप ये बस कर दो, आप कल अगर दे तो मैं आपकी असाइनमेंट प्रेजेंट लगा दूंगा, अगर मुझे अगले हफ्ते मिल जाएगी आपकी असाइनमेंट, हफ्ते को ही, और प्रॉपर असाइनमेंट होनी चाहिए, सारे ग्रीन पॉइंट्स होने चाहिए। हाफिज सॉरी इबरार, वो हाँ निकालने यार मुझे, अच्छा अहमद अहमद राव, अहमद राव एब्सेंट है आज, बैठा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। इफ्रा शकील ये भी एब्सेंट है, भी मोहम्मद उमर भी ये भी एब्सेंट है। आहद, आहद मुझे आपकी भी असाइनमेंट नहीं मिली, इससे मेरे इसका भी आई लिखा हुआ है, जी जी बेटा आई, इसका भी आई लिखा हुआ है, ठीक है इसका भी है नाम है, हाँ तो फिर फाइन में रख रखो ना इसको, जब तक फाइन नहीं कोई पे करता इनकी आई लगाओ। मसाउद खालिद, मोहम्मद सोहेल, जरगाम अली, मारिया सलीम, लाइबा, हुमा इशहाक, इसहाक सॉरी, सैरिश, मोहम्मद उमर एब्सेंट है, अरफा मकसूद, अरफा की भी असाइनमेंट आ गई ना इसकी, जी। शाइस्ता आ गई है, वैसे उन्हें कोशिश किया करो प्लीज, कोशिश किया करो आप जो भी असाइनमेंट्स है प्लीज जो सीआर है उनको दो, कहता कि मुझे ना पता चल जाए, क्योंकि फाइन की लिस्ट उनके पास आपकी है। असाइनमेंट प्लीज दिया करो आप सब लोग, बेशक ग्रुप में शेयर कर दो, टैग अली या जरगाम शेयर कर दो। शाइस्ता, रमला आसिफ, खदीजा, ये बल्कि ये प्रेजेंट है, इससे असाइनमेंट शेयर की थी, ये एब्सेंट। मोहम्मद दानिश, हाँ इसका भी आई लगा हुआ है। अतीकुर रहमान, मिर्जा नुमान बेग, इसकी नहीं हुई, इसकी कल की मैं वो आई लगाया क्योंकि कल भी था ना। मुबशर अली ये प्रेजेंट था तो था। मोहम्मद जफ्तर खान, इसकी हुई है, इसकी भी नहीं हुई, नाम ही इसने करवाई थी, नहीं करवाई थी। आपका भी सफ्तर मैंने आपका भी आई कर दिया, आप ये असाइनमेंट सबमिट करो अपनी। मुतीब आसिम, राबिया मिशाल,
राबिया मिशाल एब्सेंट है, बस ये आप लोग प्लीज आप सब लोग जो जितना मैंने आई लगाया हुआ है, जो आपकी प्रीवियस क्लास में आई है, मैं कंटिन्यूसली आई लगाता रहूंगा जब तक मुझे असाइनमेंट नहीं मिलेगी। मोहम्मद सफ्तर, आपका कोई बात है तो प्लीज कमेंट करें बेटा। ठीक है, आपकी असाइनमेंट मिल गई मुझे, ठीक है। मोहम्मद सफ्तर मुझे एक्सेस दो, मेरे पास एक्सेस नहीं है, एक्सेस दो। वंस मुझे एक्सेस देते हो मैं आपकी फिर सारी प्रेजेंट लगा दूंगा। जिनकी भी असाइनमेंट मुझे मिल गई है आज के दिन, अगर आज के दिन मुझे असाइनमेंट मिल गई मैं प्रेजेंट लगा दूंगा, वरना मैं सबको ला का फाइन लगाऊंगा। हाँ फेथ, फेथ टोटली फेथ। अमेज़न का डाल दो। ईमेल सफ्तर बस वो लिख दो, एनिमल विद द लिंक कैन एक्सेस, वो कर दो, मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा मैंने क्या ना